चल, तो हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। आज हमने किया थोड़ा सा ना, इसी को हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। पहले हम ये चीज समझ ले कि सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिंपली एक सिंगल कॉलम इन्वॉल्व हो। आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ कैश की बात की जा रही है, दोनों साइड। कैश जो कि रिसीव हो रहा है, ठीक है, और कैश जो कि खर्च हो रहा है। आप अगर पहली ट्रांजैक्शन की बात करो, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना, 4 लाख रुपीज। मतलब बिजनेस के पास, इसको मैं मिटा देता हूं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, सो दैट कि हमारे पास स्पेस बन जाए थोड़ी सी, और आपको मैं इसको और अच्छे से इलेबोरेट कर सकूं। चलो, सो पहली पहली ट्रांजैक्शन की बात जब करेंगे, तो सिंपली इट इज अंडरस्टैंड, सॉरी, हेलो, हेलो, अच्छा, ठीक है। ये इजीली अंडरस्टूडेबल है कि बिजनेस जो होता है, इसमें आपका इस ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस के ऊपर कुछ कैश लगाया गया है, और दैट कैश इज रुपीज 4 लाख, ठीक है। तो बिजनेस ने एक्चुअली ये पैसा रिसीव किया है, तो ये बेसिकली रिसिप्ट है। तो आप क्या करोगे, आपके पास दूसरा तरीका भी है कैश फ्लो को समझने का, कि कुछ पैसा जो आप रिसीव कर रहे हो, वो सिंपली आप रिसिप्ट साइड लिख दोगे, और साथ में किसकी वजह से रिसीव कर रहे हो उसका रीजन प्लॉट कर दो, और साथ में लगा दोगे 2, ठीक है। एक तरीका ये भी है इसको अंडरस्टैंड करने का, कि बिजनेस बेसिकली 4 लाख रुपया रिसीव कर रहा है, और किसकी वजह से कर रहा है, कि ओनर पैसा लगा रहा है। ओनर पैसा लगा रहा है, और ओनर के पैसा लगाने को मैंने आपको पहले लेक्चर्स में ही बताया था, कि ओनर के पैसे लगाने को कैपिटल बोला जाता है, और वो कैपिटल जब वो लगाता है, तो वो रीजन आपको यहाँ पे प्लॉट कर देना होता है। बेसिकली एक्चुअली में कैश आपका रिसीव हो रहा है 4 लाख, और किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल अकाउंट की वजह से, और यहाँ पे लिख दोगे आप 2, और साथ में अमाउंट, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन की देखी जाए, यहाँ पे यहाँ पे देखो आप, कि आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो कंप्यूटर। रियाज, माइक ऑफ कर दो फिलहाल के लिए, क्वेश्चन आपको होगा तो बाद में पूछ सकते हो। कंप्यूटर आप परचेज कर रहे हो, मतलब कौन, बिजनेस परचेज कर रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है, कंप्यूटर ले रहा है, और दे क्या रहा है, कैश दे रहा है। तो कैश जब दे रहा है, तो इट इज सिंपली ए पेमेंट। तो आप बिना सोचे समझे पेमेंट वाली साइड पहुंच जाओगे, जो कि मैंने आपको बताया था, पेमेंट कौन सी है, राइट साइड वाली को, पोर्शन को पेमेंट बोला जाता है। आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पहुंच जाओगे, और कैश अकाउंट क्या हो रहा है, आपका क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो दैट मीन्स कैश अकाउंट क्रेडिट, और किसकी वजह से हो रहा है, बाय कंप्यूटर, खरीद क्या रहे हो, कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप इतना पैसा लिख दोगे, और यहाँ पे एक बाय लिख दोगे, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड में 2, रिसिप्ट की बात की जाएगी, तो लेफ्ट साइड में रीजन प्लॉट करना है कि रिसिप्ट किसकी वजह से हो रही है, ठीक है। उसी तरह राइट साइड में पेमेंट का बताना है कि पेमेंट किसकी वजह से हो रही है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो 50,000 रुपया, तो आप क्या कर रहे हो, किसकी वजह से कर रहे हो, कि आपने क्या किया है, कंप्यूटर खरीदा। सिंपली जैसे आप घर पे हिसाब किताब रखते हो, बिल्कुल वैसे ही ये सिस्टम है, ठीक है। अगली जो ट्रांजेक्शन्स है, इसको आप खुद सॉल्व करोगे, और नेक्स्ट डे आई विल आस्क यू एवरी क्वेश्चन जो नीचे वाला है, इनके आंसर्स पूछूंगा, तो आप सब बताएंगे। तो वो बच्चे जिनको आता है
वो नहीं बताएंगे, जिन लोगों को मैं पूछूंगा सिर्फ वो बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल कॉलम पे सारे ट्रांजेक्शन्स को, एक बार आप इसको सारे को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं कॉपी में लिख लो, तो ये हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सर जी। हाँ जी, हाँ जी। कैश इंक्रीज होगी तो रियाज आपने पूछा है ये? यस सर। ओके, क्या पूछा है? सर जी पहले एक डाउट है सर, जहाँ पर लिखा टू कैपिटल अकाउंट, सर क्या सीधा हम कैश अकाउंट लिख सकते? कैश, अच्छा, वेरी गुड रियाज, बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो, एक चीज, इस चीज को ध्यान रखना कि कैश अकाउंट डेबिट भी हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है, और साथ में आप क्या लिख रहे हो, आप बोल रहे हो यहाँ पे कैपिटल की अकाउंट की जगह मैं कैश अकाउंट क्रेडिट भी कर दूं। ठीक है, तो आपकी ट्रांजैक्शन बनेगी कैश अकाउंट डेबिट भी हो रहा है और टू कैश अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है। तो क्या रियाज ये लॉजिक है? रियाज, इज इट अ लॉजिक, इज इट अ कंप्लीट ट्रांजेक्शन? नो सर। तो ये सवाल पूछना आपका बनता ही नहीं है। ठीक है। सर मेरा मकसद था, सर पता क्या पूछने का मकसद था सर, जो अकाउंट पे लिखा ना स्टार्ट बिजनेस विद कैश, सर कैश हाँ, अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। सर हम ओके, टू नहीं लिखते, सिर्फ अच्छा, कैश लिखते, कैश अकाउंट कहाँ पे लिखते हैं? कैपिटल की जगह सिर्फ कैश तो अकाउंट टू लगा। ऑटोमेटिकली वो आपका चेंज हो जाता ना। देखो, बात आप क्या कर रहे हो, आप मेंटेन कर रहे हो कैश बुक, इधर नजर मारो, आप बात कर रहे हो कैश बुक की, तो कैश बुक डेबिट हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, टू कैपिटल अकाउंट। इधर समझो, कैश बुक, और इसको लिख सकते हो आप कैश अकाउंट डेबिट हो रही है टू कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री यही थी। यस सर। ठीक है, कैश बुक या कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। आप कैसे यहाँ पे क्रेडिट कैश अकाउंट को लिख दोगे और वो ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट होता है जब टू लगता है। मैंने आपको बताया था जनरल एंट्री में कि जब टू लगता है कैश के साथ, तो वो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। तो कैसे कर सकते हो आप, अगर जैसे ही आप लगाओगे तो ये आपकी ट्रांजेक्शन बन जाएगी प्रयास। टू लगाना ही नहीं सर, हाँ, टू टू नहीं लगाना नहीं, सर, सिर्फ मेरी बात सुनो। ओके, ठीक है, तो उसमें भी रियाज, दैट विल बी सिंपली ए सिंगल एंट्री सिस्टम। आप कैसे बताओगे, चलो मैं आपको मान लेता हूँ, मैं समझ गया आपका सवाल वो भी। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे कैपिटल ना होके यहाँ पे कैश अकाउंट है। सो ये कैश अकाउंट 4 लाख कहाँ से आया, ये कहाँ से एक्सप्लेन करते आप? वही पूछ रहे हैं सर हम, कैसे इस सर कैश बुक में ये रूल फॉलो होगा कैन या यू कहीं और भी एक्सप्लेन होगा? दैट? देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? Two-way give and take. टू गिव एंड टेक, We require ओके, two parties. Exactly. राइट, गिव एंड टेक, इट इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। हमेशा लेन और देन होता है, कभी लेन और लेन नहीं होता, कभी देन और देन नहीं होता। इज इट राइट रियाज? हेलो? जैसा सर चल के पता। हाँ, समझ गए आप मेरी बात? तो जो आप यस बोल सर। रहे हो वो सिंपली ये ट्रांजैक्शन बन जाएगी, या फिर अगर वो भी टू नहीं लगा हो तो सिंपली ये ट्रांजैक्शन बन जाएगी। ठीक है, विच इज इनकम्प्लीट। मैंने आपको बताया था कि सिंगल एंट्री पे पहुंचोगे, इट इज इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक, अनसाइंटिफिक अनसाइंटिफिक फॉर्म ऑफ कीपिंग द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो हमेशा याद ओके। रखना कि जब डबल एंट्री सिस्टम की बात करो तो एक वो चीज होगी जो लेन होगी और एक वो चीज होगी जो देन होगी। ठीक है,
तो हमेशा ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट में आप लिखोगे। तो अगर कैश बुक की बात करोगे तो कैश बुक यहाँ पे क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। आप इसको पढ़ने की कोशिश तो करो। देखो कैश बुक क्या हो रही है, होल्ड ऑन, कैश बुक आपकी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, कैपिटल अकाउंट की वजह से हो रही है, ना कि कैश अकाउंट इटसेल्फ की वजह से हो रही है। समझ आ रही है? कैश बुक आपकी डेबिट हो रही है, उसी तरह कैश बुक आपकी क्रेडिट हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, बाय कंप्यूटर अकाउंट। आप समझ रहे हो? आपके दो तरीके हैं, या तो आप जर्नल के ट्रांजेक्शन के हिसाब से सॉल्व करो इसको। तो इसमें जहाँ पे मेरा चक्कर पता क्या है सर? हाँ जी, सर इसमें डिक्रीज और इंक्रीज होगी, कैश ही होगी। इसमें मेन वजह को शो करना है ना, किसकी वजह से हो रही है। आपने हमेशा कैश शो करना है, ठीक है? कैश इंक्रीज या कैश डिक्रीज, बिल्कुल रियाज सही बात बोल रहे हो आप, कि हमेशा आपने रीजन प्लॉट करना है कि इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है। इंक्रीज का मतलब रिसिप्ट, ठीक है? और डिक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, डिक्रीज का मतलब पेमेंट। तो कैश बुक में कैश किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है वो आपका लेफ्ट साइड आएगा, और किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है वो आपका राइट साइड में आएगा। तो एनी डाउट अभी तक? नमस्ते सर, अब क्लियर है। अब क्लियर है? यस सर। ओके, किसी और को डाउट? एनीवन? सो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। सो विद दिस हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक आपका कंप्लीट हो जाता है कि वेयर ओनली सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो आपका मैंने आपको बताया था जर्नल में आपका आता है क्या, लेजर फोलियो, ठीक है? उसी तरह एक कॉलम आपका यहाँ पे भी आता है, और उसको भी हम क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो। मैंने आपको बताया था लेजर फोलियो का क्या मतलब होता है। लेजर फोलियो का मतलब होता है, फोलियो का मतलब होता है पेजेस, और लेजर का देखना मतलब, था हाँ जी, हेलो, सर, वो कौन सा फोलियो होता है, जनरल फोलियो? किसमें? लेजर में? लेजर जब पहुंचेंगे रियाज में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पे जर्नल फोलियो होता है बिल्कुल। बेसिकली मैंने आपको जब जर्नल पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था कि लेजर फोलियो होता है जर्नल में, इट इज जस्ट फॉर इंडेक्सिंग और कनेक्टिविटी टू द लेजर, ठीक है? उसी तरह कैश बुक भी आपकी कनेक्ट करती है लेजर के साथ। तो अगर जब मैं आपको लेजर पढ़ाऊंगा तो वहां पे जर्नल फोलियो आपको मिलेगा। जर्नल फोलियो का मतलब होता है कि वो पेजेस जो जर्नल में कहीं पे पड़े हुए हैं और वही चीज उठ के आई है लेजर में। अब देखो इस चीज को कि ये एक जर्नल फोलियो है, ये आपका एक जर्नल है, और यहाँ पे एक लेजर है, ठीक है? तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जर्नल में जो एंट्री होगी इसको सेम टू सेम यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा लेजर का, ठीक है? एलएफ। तो यहाँ पे एक पेज नंबर 1 होगा। तो कल को मैं जब जर्नल की एंट्री देखूंगा, कोई भी एंट्री होगी, वहां पे आगे देखूंगा पेज नंबर 1 ऑफ लेजर फोलियो, तो यहाँ पे देखूंगा लेजर में पेज नंबर 1, तो मेरे को वहां पे एंट्री लेजर में मिल जाएगी। सेम टू सेम इज द केस विद लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में आपको जर्नल फोलियो मिलेगा जेएफ, ठीक है? वहां पे अगर लिखा हुआ है पेज नंबर 3, तो आप सिंपली क्या करोगे, जब पेज नंबर 3 लिखा है जनरल फोलियो, तो आप जनरल ढूंढोगे और पेज नंबर 3 ढूंढोगे, तो लेजर की एंट्री आपको जनरल में मिल जाएगी। तो दिस इज जस्ट फॉर कनेक्टिविटी, ठीक है, और इंडेक्सिंग। सो एनी डाउट अभी तक? डबल कॉलम कैश बुक को भी थोड़ा सा मैंने बता दिया हुआ है। यस, यस प्रीति कोतवाल। Means accounting process starts from journal. It is the basic book of accounts, and after that you proceed to actual book of accounts which is called ledger, ठीक है? So any doubt? यहाँ तक कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर हम डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम को आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन
इलेबोरेटली जितना कोशिश कर सकते हैं। व्हाट इज 9 ट्रांजैक्शंस? ओके, यूनिस मलिक, इसको ट्राई करना आप अच्छे से। 4 ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बता दी है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, इसको ट्राई करना। विल डिस्कस इट टुमारो, ठीक है, अच्छे से इसको डिस्कस किया जाएगा। और पहले मैं आपसे पूछूंगा, यूनिस मलिक आप ही से पूछूंगा, जिनको आता है उनका मेरे को नाम पता है, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि इसको घर जाके ट्राई करना, घर में बैठ के आराम से। आपके पास बहुत टाइम है, अल्टरनेट डेज पे क्लास लग रही है, डेली के हिसाब से क्लास नहीं लग रही, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट अभी तक जो हमने पढ़ा है? प्रीति? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी मैम। कैश बुक में जैसे आपने बताया जो हमें रिसीव होगा दैट इज डेबिट, और जो दैट इज रीजन है और रीजन है दैट इज क्रेडिट। रीजन हमने प्लॉट करना है, वो क्रेडिट वाली एंट्री प्लॉट करनी है जिसकी वजह से वो चीज डेबिट हो रही है। ओके, आप समझ रहे हो? कैश बुक आपकी डेबिट हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? कैपिटल की वजह से। इधर तो नजर मारो ना, ये जो ट्रांजैक्शन है दिख रही है आपको? यस सर, ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें सिंपली लिखा हुआ है, क्लियर कट एग्जांपल है कि कैश बुक आपकी डेबिट हो रही है। दैट मींस कैश अकाउंट या कैश बुक आपकी डेबिट हो रही है, दैट मींस एंट्री यहाँ पे आएगी, डेबिट वाली साइड, ठीक है। और किसकी वजह से हो रही है? सेम टू सेम रीजन आपने लिख देना है, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, छोटी सी, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यही कंप्यूटर वाली एग्जांपल देख लेते हैं। तो यही चीज जो ऊपर वाली एग्जांपल आपको दी है, उसी तरह हम ये कर देते हैं। कंप्यूटर अकाउंट क्या हो रहा है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कंप्यूटर अकाउंट हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है? तो कैश अकाउंट। तो जब कैश अकाउंट क्रेडिट वाली साइड हो, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो। इसको तरीका देखो, आपको सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं मैं, ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आ सके। इसको दूसरा तरीका ये होता है, एक मिनट, कोई ये टाइप कर रहा है क्या इसमें? अच्छा, इसको एक, इस ट्रांजैक्शन को एक अलग तरीका होता है समझने का। जब कैश अकाउंट क्रेडिट वाली साइड है तो आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है, जब क्रेडिट वाली साइड एंट्री है। तो टू की जगह आप क्या कर दो? बाय लिख दो, क्योंकि नीचे से पढ़ोगे आप इसको, ठीक है। जब कैश अकाउंट क्रेडिट वाली साइड, बाय कंप्यूटर अकाउंट। अब सेम एंट्री को आप वहां पे डालने की कोशिश करो, कैश अकाउंट या फिर, सॉरी होल्ड ऑन, कैश अकाउंट या फिर सेंसिटिव हो गया, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, अब ठीक है। कैश अकाउंट या फिर कैश बुक आपकी क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, ठीक है। किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से क्रेडिट हो रही है। तो आप क्या लिखोगे? सिंपली कैश बुक आपकी इस टाइम पे, कैश बुक आपकी क्रेडिट हो रही है, और किसकी वजह से हो रही है? बाय कंप्यूटर अकाउंट। तो देखो आपको यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट दिखेगा, और उतना अमाउंट आपको लिख देना है। अमाउंट विल ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। तो जब डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम हम बात करेंगे ना, तो वहां आपको इसी सिंगल कॉलम को अच्छे से समझने की, वो आपको, मतलब देयर विल बी ए चांस टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। तो अभी कोई प्रॉब्लम? सर बैलेंस जो कैरी डाउन होता है सर, अगर जब वो बड़ा डाउन ये से बड़ा हो मैं तो रियाज, ये मैं तब बताऊंगा जब आपको पहले एंट्री डालनी है, ठीक है।
बैलेंस कैरिड डाउन हो या बैलेंस ब्रॉट डाउन हो या बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हो या टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हो, कुछ भी हो, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये वाला चीज एक्सप्लेन नहीं किया जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, भैया पहले ना एंट्री को प्लॉट करना सीखो, उसके बाद जो बैलेंसेस है ना, बैलेंसेस निकालना लेजर में भी आपको क्लियर होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँ और लेजर में जाके एक्सप्लेन करूँ इसको। ठीक है, तो अभी जरूरत नहीं है, जितना मुझे लगता है कि कैश बुक में जरूरत है आपको एक्सप्लेन करने की, वही एक्सप्लेन करना। ठीक है, ओके सर। जहां पे रही बात, अगर बैलेंस निकालने की बात है तो इट इज वेरी सिंपल कि जो बड़ी साइड है, आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ कि एक जो बड़ी साइड है उसको एक जगह टोटल मार दो और जो छोटी साइड है उसको बड़ी साइड के साथ बराबर करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, रियाज देखना, इस चीज को नजर मारना, ये 4,25,000 है, whereas this is hardly 50 plus 30 plus 5, 85 plus 95. This is hardly 95,000. So that means this area is smaller, and whereas the receipt side is 4,25,000, which means कि आपके पास कैश 4,25,000 है, जिसमें से आपने 95,000 रुपीज आपने खर्च किया है। दैट मीन्स आपके पास स्टिल यू हैव लेफ्ट विद 3,30,000 रुपीज, जो कि आप अभी खर्च सकते हो। सो दैट विल बी टेकन एज बैलेंस। ठीक है, तो ये बैलेंस कैसे निकाला जाता है? सिंपली क्या किया जाता है, जो बड़ी साइड है उसको बड़ी साइड में टोटल किया जाता है, और जो छोटी साइड है उसमें जो बचा हुआ बैलेंस है कि कितने से डिफरेंस आ रहा है, जितना आपके पास रिसिप्ट है और जितना आपके पास पेमेंट है, उसके दोनों के डिफरेंस को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सो दैट कि आपका बैलेंस बराबर हो जाए। देखो दोनों साइड में 4,25,000 रुपया है। देखो गंद मैंने बहुत डाला हुआ है तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज का समझ आ सके। ठीक है, तो एनी डाउट अभी तक का? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। कोई डाउट है अभी तक? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। तो विद दिस आई एम गोइंग टू से गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, किसी को डाउट है, मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, तो वहां पे आप जरूर मैसेज करें, वहां पे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं। ओके मोनिका, ओके, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर। स्टडी स्टडी, नौकरी लो, बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक जॉब, सो आई होप कि मेरे बढ़ाने से कुछ थोड़ा सा चेंजेस आ सके, मैक्सिमम चीजें क्लियर हो सके। इस ये पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे तो आगे क्वेश्चंस वगैरह जो टेस्ट सीरीज है उसमें बहुत आसानी है। ठीक है, so with this I will say you goodbye, take care and study well.